एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉल एग्जाम फेरी। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सबके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। आप सबको पता है कि सी टेट का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली नोटिफिकेशन सी टेट का आउट हो गया है। 16 सितंबर से आपका फॉर्म भरे जाने की डेट जारी कर दी गई है। तो फटाफट आप जाइए और जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करिए, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर वगैरह डाउन रहता है, तो जिसकी वजह से फॉर्म अच्छे से नहीं फिल हो पाता है। तो अभी से अपना प्रक्रिया सारे स्टार्ट करिए। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, और आपके किस शिफ्ट में किस तरह से पेपर होते हैं, और आपके जो भी सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स के आते हैं, और कैसे कैसे उसकी तैयारी करनी होती है, सारी चीजों के बारे में, बीएड डीएलएड किस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, हर एक चीज के बारे में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी टेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आउट हो गई है। तो एक एक चीज के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि आपका एग्जाम का डेट है वो कब है, फॉर्म फिलअप क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर का जो मोड है वो क्या है। इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, सी टेट दिसंबर 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जो आपका एग्जाम का जो डेट है वो 1 दिसंबर है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होने वाला है, आपका 1 दिसंबर को सी टेट का एग्जाम होगा। तो आपके पास टाइम कितना है? सिर्फ 2 महीने का टाइम है। तो इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। फॉर्म फिलअप जो करने की तिथि है, डेट है, वो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है। ठीक है, लास्ट टाइम में सर्वर आपका बहुत बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्म अच्छे से नहीं फिल हो पाता है। तो आप स्टार्टिंग में ही 17 सितंबर से जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में ही अपना फॉर्म जल्दी जल्दी भर लीजिए, ताकि लास्ट टाइम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, जब इसका पेपर का मोड जानते हैं कि अब इसका पेपर किस तरह से होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो इसका जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन मोड पे ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। पेपर का जो पैटर्न है यहाँ पे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होते हैं, सीटेट पेपर फर्स्ट और सीटेट पेपर सेकंड। सीटेट जो पेपर 1 है आपका इवनिंग में होगा, और सीटेट पेपर सेकंड जो है वो आपका मॉर्निंग में होगा। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है शाम की मीटिंग में होगी, 2:30 से, मतलब 2:30 से शुरू होगी और 5 बजे तक आपकी पेपर फर्स्ट चलेगी इवनिंग में। और पेपर सेकंड जो है वो मॉर्निंग में, सुबह में होगी 9:30 बजे से 12 बजे तक। तो आप सबको पता है यहाँ पे कि 2.5 घंटे का आपका पूरा का पूरा इसमें टाइम मिलता है। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम को लेके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यही सारे, इतना आपको टाइम मिल रहा है। आपको 5 सब्जेक्ट देना है, 5 मतलब 30 करके 5 पेपर आपको देना है। तो उसके लिए टाइम आधा आधा घंटा का, कम नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जो अब बात करें यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की कि आपकी फी क्या होगी, तो जनरल के लिए आपका चाहे पेपर फर्स्ट दें और पेपर सेकंड दें, दोनों पेपर के लिए 1200 फीस है। और सिर्फ आपको अगर एक पेपर देना है तो आपका 1000 फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। बात करें ओबीसी, एससी, एसटी या अदर कैटेगरी के लिए, तो अगर आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 600 फीस है। अगर आप सिर्फ पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड कोई दोनों में से एक पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो फीस है वो आपका 500 है। ठीक है, ये सारी चीज आपकी फीस स्ट्रक्चर हो गई। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, दोनों पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो 1200, कोई फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर दोनों में से कोई एक पेपर तो 1000, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 600 दोनों के लिए, या किसी एक पेपर के लिए 500। ये सारी फीस की स्ट्रक्चर हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सारे सारे चैनलों पे चल रहा है यूट्यूब पे, कि सिलेबस में चेंजिंग। तो यहाँ पे सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, आपका सेम सिलेबस पहले वाला ही है, जो सिलेबस था वही सिलेबस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, तो आपका जो पेपर फर्स्ट है टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट आते हैं सीडीपी, मतलब आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, और आपके ईवीएस, मैथ्स, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। ये 5 सब्जेक्ट आपके हो गए। सीडीपी से 30 क्वेश्चन, ईवीएस से 30 क्वेश्चन, मैथ्स से 30 क्वेश्चन, भाषा 1 से 30 क्वेश्चन और भाषा 2 से आपके 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे मिला के आपके हो गए 150 टोटल क्वेश्चन, जिसमें कि भाषा में कोई सा भी 2 भाषा आपको लेना है। सेम भाषा नहीं होगा, 2 अलग अलग भाषा आपको चूज करनी है। चाहे आप हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं, या इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं। नहीं, चाहे आप हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं, या हिंदी या संस्कृत ले सकते हैं,
हिंदी या उर्दू, मतलब कोई सा भी 2 लैंग्वेज आप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। इसमें टोटल 20 लैंग्वेज दिया होता है, जिसमें से आप 2 कोई सा भी अलग-अलग भाषा चूज़ कर लेंगे और दोनों भाषा आपका अलग-अलग 30-30 नंबर का आएगा। भाषा फर्स्ट भी 30 नंबर, भाषा सेकंड भी 30 नंबर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर का सारा पैटर्न हो गया। वही बात करते हैं पेपर सेकंड का कि इसका पैटर्न क्या है। तो ये भी आपका 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा, जिसमें 30 नंबर के आपके सीडीपी होंगे। अबर का मैथ्स और साइंस मिला के आपके 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर मैथ्स से और 30 नंबर साइंस से। ये आपके साइंस ग्रुप वालों के लिए है। बाकी ये एसएसटी के लिए है। 60 नंबर आपके पूरा एसएसटी के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे चीजों से आपके यहाँ पे क्वेश्चन 60 नंबर का बनेगा। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी से भी आप पढ़ाई किए हो, आपको एसएसटी का ही फॉर्म भरना है और आपके 60 नंबर के इससे क्वेश्चन बनेंगे। सेम आपका यहाँ पे जैसे फर्स्ट पेपर में लैंग्वेज चूज करनी है, वैसे ही आपके सेकंड पेपर में भी लैंग्वेज चूज करनी है। 30 नंबर लैंग्वेज फर्स्ट और 30 नंबर लैंग्वेज सेकंड। इसमें भी आप कोई सा भी 2 भाषा अलग अलग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 60 नंबर आप सिर्फ हिंदी ले लें और या इंग्लिश ले लें। आपको इंग्लिश अलग 30 नंबर और हिंदी 30 नंबर अलग चूज करना होता है। ये सबको पता है, ये बेसिक है, इतना सबको ही पता है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कोई देने जा रहा हो, जिसको नहीं पता हो, उसके लिए मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगी कि अलग अलग 2 भाषा लेना होता है। ठीक है, और दोनों भाषा अलग अलग 30-30 नंबर का आता है। ये भी आपका 150 नंबर का टोटल होता है, जो कि क्वालिफाई होता है आपका 90 नंबर पे। अगर आप जनरल है तो, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी अदर कैटेगरी है तो आपको 82 नंबर ही लाना होगा दोनों पेपर में ही। इसकी जो क्वालिफाइंग नंबर होता है 90 नंबर होगा जनरल के लिए। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपके 82 मार्क्स, बस इतना ही नंबर चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर इसका 90 नंबर का होता है, तो 90 नंबर आपको लाना ही लाना होगा। अगर 90 से 1 नंबर भी अगर आप कम लाते हैं और जनरल कैटेगरी के होते हैं तो आप उसमें फेल माने जाएंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कि 150 की जो स्ट्रेटजी हो ऐसे बनाए ये आपका 130 प्लस नंबर आए। ठीक है, 130 प्लस की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे तो 115, 20 ऐसे नंबर आ जाएंगे। और वैसे भी सीटेट इतना मुश्किल पेपर नहीं है, बहुत नॉर्मल और बहुत प्रैक्टिकल पेपर है। इसमें आ जाता है नंबर और बहुत इजीली आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको तो मेरे हिसाब से तो पेड कोर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एकदम से भी नहीं। तो आप इसको खुद से सेल्फ स्टडी से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो बीएड वाले निकल गए हैं प्राइमरी से, पीआरटी से, तो उसके वाले सीटेट पेपर सेकंड अप्लाई करेंगे। और डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है तो सीटेट पेपर फर्स्ट अप्लाई करेंगे। चाहे आप बीटीसी किए हो, चाहे आप बीटीसी किए हो, डीएलएड किए हो या बीएलएड किए हो, कुछ भी किए हो तो आपको सीटेट पेपर फर्स्ट पेपर अप्लाई करना है। अगर आप बीएड किए हो तो पेपर सेकंड पेपर अप्लाई करना है। ठीक है, 20 भाषा अलग अलग होते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके अपनी सुविधा अनुसार जो आ रहा हो, जिसमें आप कंफर्ट हो, वो 2 भाषा कोई सा भी चूज कर सकते हैं। ये सारा एक बेसिक सिलेबस हो गया, बेसिक चीजें हो गई। तो ये आपका सी टेट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगी कि इसको आपको पर्टिकुलर कैसे पढ़ना है, एक टारगेट सेट करके, किस बुक को फॉलो करना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना है जो मार्केट में अवेलेबल है। टेट बहुत एक क्वालिफाइंग पेपर है, जो कि बहुत इजी नेचर है इसका। एक बार आप समझ के अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत इजीली इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बहुत आसान है और इसमें मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक अवेलेबल है सीटेट के लिए, जो कि आप एक सिंगल बुक पढ़ के बढ़िया से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए तो पेड क्लास की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बादी है। अगर आप सेल्फ स्टडी से सेल्फ एनालिसिस करके पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। बस टाइम नहीं है, सिर्फ 2 महीने का ही टाइम है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, सारी चीजों को समझना है। यही आपका 5 सब्जेक्ट है 30-30 नंबर का, और यही आपको पढ़ना है और पेपर देना है, जिसमें कि आप कोशिश करेंगे तो सीडीपी में आपके फुल नंबर आएंगे, ईवीएस में भी फुल नंबर। मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग है तो 30 नंबर आएगा, अगर नहीं है तो इसमें आपके पेडागोजी से 15 नंबर तो फिक्स ही होता है, प्लस 2-4 नंबर आपका और भी आ जाएगा, तो 20 प्लस इसमें भी नंबर आ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं होता है, ना ही अभी हुआ है। जो सिलेबस चेंजिंग की बात हो रही थी, तो ना ही आपका सिलेबस चेंज हुआ है, ना ही नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है। आपको 150 का
50 पूरा ही क्वेश्चन 150 अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।